क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 में दिया हुआ है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहला में दिया हुआ है 128। इसको क्या करना है, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इसमें भाग करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी हुई संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस तरह का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, देखिए संख्या के इकाई स्थान पर क्या है, 8 है, तो निश्चित है कि 2 से ये कटेगा। ठीक है, तो चलिए 2 से लगाते हैं। 2 छक्का 12, 2 चौके 8। ठीक है, पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए। 3 दूना 6, 2 दूना 4। ठीक है, पुनः 2 से लगाइए। 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, पुनः 2 से लगाइए। 8 दूना 16। ठीक है, 2 से लगाइए। 4 दूना 8। पुनः 2 से लगाइए। 2 दूना के 4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 128 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए कितनी बार 2 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आया, तो यहाँ 7 बार 2 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, 7 बार 2 लिख दिए। अब क्या करना है, जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। त्रिक का मतलब 3-3 संख्याओं का एकक समूह। ठीक है, 3-3 संख्याओं का एकक समूह। तो चलिए 3-3 संख्याओं का एकक समूह लगाते हैं, यानी त्रिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का त्रिक मिला, यहाँ पर भी 2 का त्रिक मिला, लेकिन देखिए एक शेष 2 बच गया। ये 2 का त्रिक नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेष 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, चूंकि शेष 2 यानी इसका त्रिक मिल गया। ठीक है, ये 2 का त्रिक मिल गया। ठीक है, लेकिन ये 2 का त्रिक नहीं मिला, यानी शेष 2 का त्रिक नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर ये 2 को हटा दिया जाए तो जो भागफल होगा वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या बराबर 2। अगर 2 से 128 में भाग दिया जाए तो वह भागफल जो आएगा एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, वह छोटी संख्या 2 है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। तीसरा के दूसरा में दिया हुआ है 192। इसमें क्या करना है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे भागा देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, दी हुई संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड इसको करते हैं। ठीक है, देखिए इकाई स्थान पर क्या है, 2 है, तो निश्चित है कि यह 2 से कटेगा। ठीक है, चलिए काटते हैं। 2 9 18, बच गया 1, ये हो गया 12। 2 छक्का 12, पुनः 2 से लगाइए। 4 दूना 8, 8 दूना 16, पुनः 2 से लगाइए। 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, चलिए 2 से फिर लग रहा है। 12 दूना 24, पुनः 2 से लगाइए। 6 दूना 12, पुनः 2 से लगाइए। 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे कि 192 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद अंत में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे,
संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो 2 का त्रिक मिल गया, यहाँ पर भी 2 का त्रिक मिला, लेकिन यहाँ पर 3 का त्रिक नहीं मिला। अगर ये 3 हटा दी जाए, इसमें से काट दी जाए, तो जो प्राप्त भागफल होगा वह एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, चूंकि 3 का त्रिक नहीं मिला तो लिखेंगे चूंकि संख्या 3 का त्रिक नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या बराबर 3। ठीक है, अगर 3 से 192 में भागा दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा में दिया हुआ है 7803। इसमें क्या करना है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे भागा देने पर जो प्राप्त भागफल होगा वह एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो दी हुई संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं और वह संख्या प्राप्त करते हैं जिससे भागा देने पर वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो वह निश्चित ही 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए जोड़ते हैं 3, 8, 3, 11 और 7, 18। चूँकि 18 3 से विभाज्य है इसलिए दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए 3 से लगाते हैं, 3 दूना के 6, बच गया 1 शेष 18, 3 छक 18, 0 के 0, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए पुनः 3 से लग रहा है कि नहीं, संख्याओं को जोड़िए। 6 1 7, 7 2 9, 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से ये लगेगा। ठीक है, 3 8 24, बच गया 2 शेष हो गया 20, 3 छक 18, बच गया 2 शेष 21, 3 सते 21। पुनः 3 से लगा के देखिए संख्याओं का योग 3 से लग रहा है कि नहीं। 8 6 14, 14 7 21, चूँकि 21 3 से विभाज्य है इसलिए 867 भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से लगाइए, 3 दूना के 6, बच गया 2, 3 8 24, बच गया 2, 3 9 27। अब देखिए पुनः 3 से लग रहा है कि नहीं। 8 9 17 2 19, 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है इसलिए 289 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट 17 से लगाइए। 17 से लग रहा है। ठीक है, 17 एकम 17, बच गया 11, 11 यहाँ हो गया 9, 119 हो गया, 17 सते 119। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 7803 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 3 बार 3 आया। ठीक है, 3 3 बार आया है, यहाँ 3 बार लिख देंगे। ठीक है, 17 2 बार आया है तो यहाँ 17 2 बार गुना कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? संख्याओं का त्रिक मिलाएंगे। ठीक है, त्रिक का मतलब 3 संख्याओं का एकक समूह। ठीक है, तो चलिए ये 3 संख्याओं का एक समूह मिला दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ 17 का त्रिक नहीं मिल रहा है क्योंकि संख्या 17 का त्रिक नहीं बन रहा है इसलिए वह सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये 17 का त्रिक नहीं मिल रहा है यानी 2 17 है, ये दोनों को गुना कर देना है। तो 17 गुना 17 कर दीजिए। 7 7 49 के 9, 4 हासिल, 7 एकम 7 4 11। ठीक है, 1 गुना 7 करेंगे 7, 1 गुना 1 करेंगे 1, जोड़िए 9 के 9, 7 1 8, 1 1 2। तो वह सबसे छोटी संख्या बराबर 289। ठीक है,
अगर इससे इस संख्या में भाग दी जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा, ठीक है, तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आंसर में क्या हो जाएगा 289। ठीक है, दैट्स ऑल। तीसरा के चौथा में दिया हुआ है 24,300। इसमें क्या करना है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे भागा देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दी हुई संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अंत में इकाई स्थान पर 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 2 से डिवाइड कीजिए। 12 दूना के 24, 2 एकम 2, बच गया 1, 5 दूना 10, 0 के 0। ठीक है, पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए। 2 छक्का 12, यहाँ हो गया 15, यानी यहाँ 0 बैठेगा। 2 सते 14, बच गया 1 शेष, 10 हो गया। 2 पचे 10। अब देखिए इकाई स्थान पर 5 हो गया। ठीक है, 7 5 12, 12 6 18। चूँकि 18 जो है 3 से विभाज्य है इसलिए दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूना के 6, 0 के 0, 3 दूना के 6, बच गया 1 शेष, ये हो गया 15, 3 पचे 15। पुनः देखिए 3 से लग रहा है कि नहीं, 5 2 7 2 9। चूँकि 9 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 2025 भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 3 से लगाइए। 3 6 18, बच गया 2 शेष, 22 हो गया। 3 सते 21, बच गया 1, ये हो गया 15, 3 पचे 15। अब देखिए 7 5 12 6 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 675 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, बच गया 15, 3 पचे 15। 5 2 7 2 9, पुनः 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कीजिए। 3 सते 21, बच गया 1, 15, 3 पचे 15। 7 5 12, पुनः 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 दूना के 6, बच गया 1, 3 पचे 15। अब देखिए अंत में 25 हो गया। 5 2 7, 7 जो है 3 के पढ़ा में नहीं आता है इसलिए 25 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 गुना 5 कर देंगे। अब क्या करना है, ठीक है, 24,300 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 बार 2 आया तो यहाँ 2 बार 2 गुना कर देंगे। ठीक है, 2 बार 2 लिख देंगे। 3 5 बार आया तो 5 बार यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 2 बार आया है तो यहाँ पर लिख देंगे 5 2 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्याओं का अतिरिक्त मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 का अतिरिक्त नहीं मिल रहा है यानी मात्र 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3 का अतिरिक्त मिलाइए, शेष 3 2 बच गया और यहाँ पर शेष 2 5 है। ठीक है, तो जिसका अतिरिक्त मिल गया, ठीक है, उसको नहीं लिखना है आंसर में। ठीक है, और जिसका अतिरिक्त नहीं मिला है उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का अतिरिक्त नहीं मिला है, यहाँ पर 3 का अतिरिक्त नहीं मिला है, यहाँ पर 2 5 का अतिरिक्त नहीं मिला है। तो जिसका अतिरिक्त नहीं मिला है उसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चूँकि संख्या 2 3 एवं 5 का अतिरिक्त नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 2 है तो यहाँ पर 2 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 3 है, 2 3 ले लेना है और 2 5 है। ठीक है, तो 2 5 यहाँ पर ले लेना है। तो गुना कीजिए। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पचे 36 गुना 5 कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। गुना कीजिए, 36 पचे 180। ठीक है, गुना 5 कीजिए, 18 पचे 90 यानी 900। ठीक है, अगर 900 से 24,300 में भागा दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा वह क्या होगा, एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो आंसर में कितना हो जाएगा, यही 900 हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। 5वां में दिया हुआ है 704। ठीक है, इसमें क्या करना है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है
जिससे भागा देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है दी हुई संख्या का। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं 704 का। ठीक है, देखिए इकाई स्थान पर 4 है, यानी कि 2 से कट रहा है। ठीक है, तो 2 से लगाइए, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 दूना के 4। अब देखिए इकाई स्थान पर 2 है, पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 6 दूना 12। इकाई स्थान पर 6 है तो पुनः 2 से लगेगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16। पुनः 2 से लग रहा है, 4 दूना 8, 4 दूना 8। पुनः 2 से लग रहा है, लगाइए, 2 दूना 4, 2 दूना 4। पुनः 2 से लग रहा है, 11 दूना 22। देखिए अब क्या करेंगे, 704 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 6 बार इस तरह से सजा देना है गुना के रूप में। ठीक है, सजा दिए। उसके बाद देखिए अंतिम 11 है तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि संख्याओं का त्रिक लगाएंगे। ठीक है, 2 का त्रिक मिला यहाँ पर भी 2 का त्रिक मिला, लेकिन यहाँ पर 11 का त्रिक नहीं मिला। अगर ये 11 को काट दी जाए तो बाकी जो त्रिक है यह जो है एक पूर्ण घन होगा। ठीक है, लेकिन क्या करना है हमें कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चूँकि संख्या 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या 11 का त्रिक नहीं बन रहा है, यानी 3 संख्याओं का एक समूह नहीं मिल रहा है 11 का, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, वह सबसे छोटी संख्या बराबर 11। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर 11 से 704 में भागा दी जाए तो प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा, 11। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।